हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ आपको हर वो चीज मिलेगी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ के लोगों को किताबें पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है और इसीलिए शायद यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की दुकान है। इस शहर के लोगों को खाने का काफी ज्यादा शौक है और यहाँ के नाइट लाइफ दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस शहर में एक ऐसी पेस्ट्री बनाई जाती है जिसकी रेसिपी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही लोगों के पास है। इस शहर को गिनेस बियर खरीदने वाले पहले शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर जिस देश की राजधानी है वहाँ फुटबॉलर रोनाल्डो पैदा हुए थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के कैपिटल शहर लिस्बन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं लिस्बन शहर का शानदार सफर। दोस्तों, लिस्बन यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है। देश की आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली और इसी भाषा में लिस्बन के लोग सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। लिस्बन एक ऐसा शहर है जो हर तरह से अलग है। यहाँ आपको हर वो चीज देखने को मिलेगी जो आपके टूर को बना सकती है एक यादगार ट्रिप। लिस्बन पुर्तगाल देश की राजधानी तो है ही, इसके साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। पुर्तगाल की राजधानी होने के अलावा ये शहर पेरिस और लंदन से भी पुराना है, जो किसी भी अन्य यूरोपीय राजधानी की तरह नहीं है। लिस्बन की अनूठी संस्कृति तो हर जगह प्रसिद्ध है। इस देश की पॉपुलेशन है 5 लाख से भी ज्यादा और आबादी के लिहाज से ये शहर यूरोपियन महाद्वीप का 11वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को लेकर एक खास बात यह है कि जो एक बार यहाँ रह ले उसे हमेशा याद रखेगा लिस्बन। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। लिस्बन का नाम उन शहरों के लिस्ट में शामिल है जो शताब्दियों से पहले के आजाद शहर माने जाते हैं। इस शहर को लेकर एक और खास बात यह भी है कि एक जमाने में यूरोप के कई बड़े बिजनेसेस भी इसी शहर से किए जाते थे। दोस्तों, लिस्बन की नेचुरल ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। साथ ही यहाँ के लोग भी सबसे अलग हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अपने यहाँ आने वाले लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। इस शहर के लोग भले ही अपने काम में कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन जब बात दूसरे देशों से आए लोगों की मदद करने की हो तो लिस्बन के लोग हमेशा आगे ही रहते हैं। लिस्बन के लोग वैसे तो आमतौर पे काफी मेहनती होते हैं, लेकिन इस शहर के लोगों को कहीं भी देर से पहुंचने की आदत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ के लोगों को किसी से भी मिलने जाना है या किसी से मीटिंग करनी है तो ये लोग हमेशा 15 मिनट की देरी से ही वहाँ पहुँचते हैं। अगर आप लिस्बन शहर में कोई दोस्त बनाएं तो उसके टाइम पर आने की बिल्कुल उम्मीद ना करें। हालांकि आपको भी इसकी आदत हो जाएगी और आप खुद को जल्द ही पुर्तगाली समय पर दौड़ाना शुरू कर देंगे। बता दें कि लिस्बन में लिटरेसी रेट 96.14% के साथ काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है देश को आगे ले जाने में एजुकेशन का कितना बड़ा हाथ होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1755 में एक बड़े भूकंप से लिस्बन बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन इस शहर ने खुद को फिर से बनाया और आज इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में की जाती है। इस शहर से जुड़े कुछ और रोचक किस्से हैं, जैसे कि दोस्तों, लिस्बन पहले पुर्तगाल देश की राजधानी नहीं थे। जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मुताबिक गुइमराइस पुर्तगाल की पहली राजधानी थे। गुइमराइस वो जगह है जहाँ पुर्तगाल देश का पहला राजा पैदा हुआ था। इसके बाद कोइम्ब्रा देश की दूसरी राजधानी बन गई और उसके 1 सदी बाद लिस्बन को पुर्तगाल की राजधानी बना दिया गया। यानी कि जिस लिस्बन को आज हम पुर्तगाल की राजधानी के तौर पे जानते हैं, असल में इससे पहले भी पुर्तगाल की कई और राजधानियां रह चुकी हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि लिस्बन के स्थानीय लोगों को लिस्बताज कहा जाता है, लेकिन कई लोग इस शहर को एक और दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। लिस्बन के लोगों को कहा जाता है अल्फाशिना। दरअसल अल्फेस लेटर का पुर्तगाली शब्द है और अल्फाशिना का मतलब होता है सैलड। माना जाता है कि ये निकनेम उस समय पहली बार सामने आया जब यहाँ रहने वाले निवासियों के पास सब्जियों और पसंदीदा सलाद के अलावा खाने के लिए कुछ और नहीं था। बता दें कि रोम, मॉस्को और इस्तांबुल की तरह लिस्बन के बारे में भी कहा जाता है कि इसे 7 पहाड़ियों पर बनाया गया था, जो है सेंटा कैटरीना, कैस्टेलो, मोंटे, पेन्हा डे फ्रैंका, ग्राका, पेड्रो डे अल्कंतारा और एस्ट्रेला। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसे 7 नहीं बल्कि 8 पहाड़ियों पर बनाया गया है। अगर आप लिस्बन जाना चाहते हैं तो बता दें कि ट्रैम नंबर 28 लिस्बन में ट्रैवल करने के लिए यहाँ की सबसे पॉपुलर चीज है। देखने में ये एक बस की तरह दिखाई देती है, लेकिन एक आम बस से ये ट्रैम काफी अलग है। इसे एक लकड़ी से बनाया गया है जो पूरे लिस्बन में आपको दिखाई देगी। लिस्बन में रहने वाले लोग ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज्यादा एसी का इस्तेमाल करते हैं। टूरिस्ट भी जब लिस्बन घूमने आते हैं तो वो ट्रैम नंबर 28 के जरिए ही सबसे ज्यादा इस शहर में घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो उन्हें किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी लिस्बन घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो ट्रैम की सवारी करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। उसके नाम पर लिस्बन में एक ब्रिज है जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। वास्को डी गामा ब्रिज आज यूरोप के सबसे लंबे पुलों में से एक है। इस पुल को लिस्बन में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
और ट्रैवलिंग को और भी आसान करने के लिए बनाया गया था। ये 12.3 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ क्रिमियन ब्रिज के बाद यूरोप का दूसरा सबसे लंबा पुल है। इस पुल के निर्माण को पूरा करने में लगभग 3 साल लगे थे। ये ब्रिज 6 लेन के साथ बनाया गया है, जहां से हर रोज करीब 52,000 गाड़ियां गुजरती हैं। ये ब्रिज इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसके आसपास ही घूमने की इतनी जगह है जो आपके लिस्बन टूर को परफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि शहर को किताबों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। यहाँ रहने वाले कुछ लोग तो किताबों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लिस्बन में किताबें बेचने वाली दुनिया की सबसे पुरानी दुकान है, जिसे लिवरेरिया बर्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। साल 1732 से ये दुकान लिस्बन में किताबें बेचने का काम कर रही है। सिर्फ इस दुकान को लेकर ही लिस्बन पॉपुलर नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया की सबसे छोटी किताबों की दुकान भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लिब्रेरिया डे सिमो नाम की एक ऐसी दुकान है जिसे दुनिया का सबसे छोटा बुक स्टोर कहा जाता है। ये दुकान सिर्फ 35 फुट की है, लेकिन लिस्बन के साथ यूरोप में यहाँ से लोग काफी बुक्स खरीदना पसंद करते हैं। अगर आपको विदेश में जाकर कसिनो जाने का शौक है तो दोस्तों लिस्बन से बेहतर जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि लिस्बन में दुनिया का सबसे पुराना कसिनो है। यहाँ का कसिनो एस्टोरिल 100 साल पुराना है, जो आज भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस कसिनो में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई लोग आकर छिपे रहे थे, तब इसे एक सीक्रेट जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इस जगह को कसिनो में बदल दिया गया। दोस्तों, पुर्तगाल का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में कौन सा पॉपुलर खेल आता है? बताइए। जाहिर तौर पे ये फुटबॉल ही होगा। फुटबॉल सिर्फ लिस्बन का ही नहीं, बल्कि पूरे पुर्तगाल का सबसे पॉपुलर गेम है। यहाँ फुटबॉल का इतना क्रेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। लिस्बन में लगभग 214 फुटबॉल क्लब्स रजिस्टर्ड हैं। रोनाल्डो और लुई फिगो का नाम तो आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले ये दोनों ही पुर्तगाल के हैं। इसके अलावा लिस्बन में सबसे बड़े क्लब्स एसएल बेनेफिका और स्पोर्टिंग सीपी हैं। अगर आप बात करें लिस्बन के खाने की, तो यहाँ के खाने का कोई जवाब नहीं है। अगर आपको सी फूड पसंद है तो लिस्बन के सी फूड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ का सी फूड सबसे बेस्ट माना जाता है। लिस्बन के लोग सबसे ज्यादा सी फूड खाना ही पसंद करते हैं। सी फूड के अलावा अगर लिस्बन में कुछ सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है यहाँ की पेस्ट्री। लिस्बन की पेस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इन पॉपुलर पेस्ट्रीज में से एक पेस्ट्री डि बेलेम या पेस्टल डे नेटा है। ये दालचीनी डस्टिंग के साथ बनाई जाने वाली कस्टर्ड टार्ट पेस्ट्री है। इन पेस्ट्रीज को कोई भी इतनी आसानी से नहीं बना सकता, क्योंकि पूरे यूरोप में केवल 5 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इन पेस्ट्रीज की रेसिपी पता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ओरिजिनल टार्ट की असली रेसिपी सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं, और ये कहीं लिखा भी नहीं है। वो इसे सिर्फ दिल से जानते हैं, और यही वजह है कि ये 5 लोग कभी भी एक ही कार या विमान में यात्रा नहीं करते। पेस्ट्रीज के अलावा बियर के मामले में भी लिस्बन शहर काफी आगे है। लिस्बन को गिनेस बियर खरीदने वाले पहले शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में मिलने वाली प्रसिद्ध आयरिश बियर को सबसे पहले लिस्बन शहर में खरीदा गया था। 19वीं सदी की शुरुआत से ही फेडो लिस्बन के कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इस म्यूजिक फॉर्म के साथ शहर में कई बड़े इवेंट्स का आयोजन किया जाता है, जहाँ यूरोप के बाकी देशों से लोग आते हैं और इन इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं। खास बात यह है कि लिस्बन के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में ऐसे म्यूजिक को परफॉर्म करने वाले लोग दिखाई देते हैं। दोस्तों, लिस्बन शहर घूमने के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ की गलियां एक अलग तरह से बनी होती हैं। अलग तरह से मतलब, जब आप इस शहर की गलियों में जाएंगे तो आपको यहाँ की दीवारों पे पेंटिंग्स दिखाई देंगे जो इस शहर में रहने वाले आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा लिस्बन में आप काफी कुछ देख सकते हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि ऐसी कई चीजें हैं जो इस शहर को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं। टैगस रिवर, जो लिस्बन शहर से होकर बहती है, एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग इस नदी में तैरते डॉल्फिन्स को देखना काफी पसंद करते हैं। कई टूरिस्ट इस नदी के पास घंटों बैठे रहते हैं और इन डॉल्फिन्स के साथ खेलते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो लिस्बन में खरीदने के लिए आपको काफी कुछ मिल जाएगा। डाउनटाउन लिस्बन, जिसे बैक्शा के नाम से जाना जाता है, शहर में खरीदारी के लिए सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा अगर आप इस शहर की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। लिस्बन की गलियों या सड़कों पे घूमते हुए कुछ भी खाना मना है। ऐसा करना यहाँ के कल्चर के विरुद्ध माना जाता है। लिस्बन के लोग ऐसा मानते हैं कि खाना सबसे पवित्र होता है और इसे शांति से एक जगह बैठ के ही खाना चाहिए। आप यहाँ फास्ट फूड किसी जगह से या वेंडिंग मशीन में खाने के लिए कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि आपको ये फूड किसी जगह पे बैठ के ही खाना होगा। इस शहर में तस्वीरें लेने के लिए ट्राइपॉड के साथ कैमरे के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस शहर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो कैमरे को हाथ से ही पकड़िए। ट्राइपॉड आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। लिस्बन शहर घूमने के लिए काफी सस्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भी पॉपुलर चीज है उसे देखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लिस्बन घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा तक खर्च करने होंगे। लिस्बन में करेंसी के तौर पे यूरो चलता है,
जिसकी वैल्यू लगभग 83.7 भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। दोस्तों, ये था पोर्तुगल का खूबसूरत शहर लिस्बन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको लिस्बन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो लिस्बन, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।